आप सभी को जय मसीह की। इस दुनिया में अगर कोई चीज़ खतरनाक है तो वो है प्रतीक्षा। और आप भी किसी न किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अच्छे समय आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अपनी शादी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अपनी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अपने बीमारी से चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, किसी मुकदमे के सॉल्व होने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और ऐसे हज़ारों काम हैं जिनकी आप प्रतीक्षा या आपका परिवार किसी न किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा होगा। आइए देखिए, आज थर्सडे की प्रार्थना सभा में हम पवित्र प्रभु यीशु के वचन से कुछ पढ़ते हैं। वहाँ एक व्यक्ति एक अलग चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे साथ निकाले आप लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 25 वचन। आमीन। आप पर बड़ी आशीष आएगी। हालेलुया। आपके घर में शांति आएगी। आमीन। और प्रभु आपको छू कर चंगा करेगा। आमीन। आपसे जो भी गलती पाप हो गई उनको आज प्रभु क्षमा करेगा। और आप जिस किसी जादू टोने बीमारी में हैं उससे प्रभु आपको छुटकारा देकर भेजेगा। हालेलुया। देखिए मेरे साथ पढ़े आप। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। इसका नाम शमौन था और ये धर्मी था और ये प्रभु का भक्त था, है ना। इसकी डिग्री मानो इसके साथ लगी हुई है। जब आप जॉब लेने जाएंगे, आमीन, आपकी जॉब लगेगी। ये प्रभु यीशु का आशीर्वाद आपके ऊपर जो आपके लिए पूरा होगा। जब आप किसी जॉब को लेने जाएंगे, गवर्नमेंट विभाग में, प्राइवेट विभाग में, आपसे ज़रूर आपकी डिग्री पूछी जाएगी। और एक तरह से ये आदमी चलते चलते प्रभु में जीते जीते कितनी अच्छी डिग्री पा लेता है कि ये धर्मी था और परमेश्वर का भक्त था। और तीसरी बात, इसके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा था, बुरा आत्मा नहीं। बुरे आत्मा का फल होता है गुस्सा करना, दोष लगाना, ईर्ष्या करना, गालियाँ देना, अभिश्राप देना और भी अलग अलग से काम है। जब हम गलातियों 5 में पढ़ते हैं तो वहाँ दुष्ट आत्मा के फल देखते हैं और पवित्र आत्मा के फल देखते हैं। तो प्रभु का वचन बताता है ये प्रतीक्षा कर रहा था यरूशलेम की शांति की बाट जो रहा था। आमीन। कितना अच्छा है। हालेलुया। आपका जो भी प्रतीक्षा है प्रभु उसमें आपकी सहायता करने के लिए आज आपको पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा। जब इसके पास, शमौन के पास पवित्र आत्मा की भरपूरी थी, आप 25 से लेकर के लास्ट तक पढ़े। कहाँ तक पढ़े? मेरे साथ पढ़े आप। हालेलुया, 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 34 वचन तक। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक प्रभु के मसीह को देख न ले तब तक मृत्यु को न देखेगा। आज पवित्र आत्मा आप पर भी बहुत सी बातें प्रकट करेगा और आज पवित्र आत्मा की आप भरपूरी पाएंगे। आमीन, आमीन। आप कहें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी दीजिए। मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आज थर्सडे की प्रार्थना में आपके बच्चों से किस विषय में डिस्कशन किया जाए, किस विषय की प्रार्थना की जाए। और इस संसार की दशा दिन प्रतिदिन अच्छाई के बदले बुराई में जा रही है और संसार में अलग अलग बीमारियां एंट्री कर रही हैं, अलग अलग नशे एंट्री कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से पाप करने की मशीनें आदमी के दिमाग में आ रही हैं और वो सब विनाश की ओर ले जा रही है। तो प्रभु लोगों को कैसे अधर्म से बचाया जाए? तब प्रभु ने कहा, जो लोग आज प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, तो उनकी प्रतीक्षा में उन्हें सहायता मिलेगी।
आमीन। प्रभु आपकी सहायता करेगा। और प्रभु का वचन बताता है शैमोन पवित्र आत्मा से भरपूर था और पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट किया कि जब तक तू यीशु मसीह को नहीं देखेगा तब तक तू इस दुनिया से नहीं जाएगा। 27 वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हों। आमीन। और प्रभु के विषय में बहुत गहरी बातें लिखी है। वो कहता है, मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है ना। ये एक बहुत गहरा अलग विषय है उद्धार का, क्रूसीकरण का प्रभु के, और इसे फिर किसी और दिन प्रार्थना में डिस्कस करेंगे वचन से। तो पवित्र आत्मा ने शैमोन पर इतनी सारी बातें प्रकट कर दी। हालेलुया। वो मंदिर के एक दूसरे साइड में था और प्रभु यीशु और उसके साथ जो लोग थे वो अलग साइड में थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने शैमोन से कहा, इधर जा और जाकर प्रभु यीशु को प्रणाम कर। हालेलुया। और वो गया और उसने प्रभु को, जब बालक थे, प्रभु जी छोटे थे, अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। आप भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि पवित्र आत्मा आज से आपको सिखाएगा आपको इस जीवन में कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे दोस्त बनाने हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, वचन कैसे बांटना है, वचन पर कैसे मनन करना है। और आज से आप प्रभु की आराधना करने जरूर सीखें। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें वादा किया है, मत्ती 3:11 कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म करूँगा। आमीन। और जब हम वचन को और गहराई से पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 11:9 और 13, मैं तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा से भर दूंगा, जैसे एक पिता बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं प्रदान करता है, तो मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा से भरपूर कर दूंगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन बताता है शैमोन पवित्र आत्मा से भरपूर था और वो धर्मी था, वो भक्त था और वो यरूशलेम की शांति की बाट जो रहा था। 2:25 बताता है। प्रभु यीशु का वचन बताता है प्रेरितों के काम 1:5, 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम अलग अलग बातें करोगे, दिव्य बातें करोगे। जैसे शैमोन ने बातें की कि हे प्रभु, मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है, जो तूने सब देशों के लोगों के लिए तैयार किया है ना। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान एक जाति या एक देश या एक राष्ट्र के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान इस मनुष्य जाति के धर्म के लिए है ना, और इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए है। आप एक बार फिर उस वर्ष को पढ़ सकते हैं, उस वचन को जहाँ लिखा है ये बात, लूका रचित सुसमाचार 2 और उसका 31 और 32, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा होंगे। और आप चाहे किसी भी जाति, धर्म या किसी भी आदेश में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। और जैसे एक अध्यापक थे, वो अक्सर बच्चों को खाने के लिए कुछ लेकर आया करते थे। बताते हैं वो अपनी एक चिट्ठी में कि मैं अपनी सैलरी का एक हिस्सा अपने स्कूल के उन बच्चों के ऊपर खर्च कर देता हूँ जो बहुत गरीबी से, दुखों से जूझते हुए पढ़ने आते हैं।
और वो इस बात से बड़ा आनंदित है कि वो बच्चे पढ़ने आते हैं। और उसके घर में बहुत सारी कमियां थी और बहुत सारा दुख था, वो इस बात का मनन करता था। इसीलिए अपने स्कूल के सारे बच्चों को जो उस स्कूल में आते थे अच्छा खाना और किताबें अपनी ओर से प्रोवाइड करने की पूरी जिज्ञासा और कोशिश करता था। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही स्वर्ग से ज़मीन पर आ गए कि जो लोग विश्वास करें मैं उन्हें पवित्र आत्मा से भर दूं। पवित्र आत्मा आपके अंदर ज़रूर काम करेगा। और मैंने जैसे बताया शुरू में, इस दुनिया में सबसे भयानक काम है प्रतीक्षा करना। ये आदमी 2 अध्याय 25 वचन बताता है, ये प्रतीक्षा कर रहा था। जब हम वचन को डीपली पढ़ते हैं, अब्राहम प्रतीक्षा करते करते 17 अध्याय 17 वचन बताता है, जब परमेश्वर ने उससे फाइनली कहा तुझे बेटा होगा तो मुस्कुरा उठा। उसकी पत्नी भी मुस्कुरा उठी और उन्होंने कहा इस बुढ़ापे में मैं कैसे बच्चा होगा। और वास्तव में ये बहुत मुश्किल है कि जब आपको सब लोग मना कर रहे हों, आपका कोई काम नहीं होगा, तब एक प्रचारक आपसे कह रहा होगा, प्रभु का वचन आपसे कह रहा होगा तेरा काम ज़रूर होगा, लेकिन आपका मन, आपके हालात आपको कह रहे होंगे भी ये काम नहीं होगा। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु आपके लिए संभव करेगा? आपकी प्रतीक्षा प्रभु देख रहा है। आमीन। आज आप कहिए मुझे प्रभु पवित्र आत्मा से भर दे। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। है ना, एक और सहायक। सहायक क्या करता है? सहायता करता है। जब भी आप मुसीबत में होंगे तभी तो वो सहायता करेगा। जहाँ आपको ज़रूरत होगी वो वहाँ आपकी सहायता करेगा। आप विश्वास से कहें, प्रभु मुझे वास्तव में आपके सहायक की ज़रूरत है। हे प्रभु यीशु, मुझे आपके पवित्र सहायक की ज़रूरत है। 14 और 13 वचन बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैं तुम्हें एक सहायक पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हारी सर्वदा मदद करेगा और जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हें दिलाएगा। है ना, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 वचन पढ़ते हैं, प्रभु कहता है जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब हम डीपली पढ़ते हैं तो वो पवित्र आत्मा के विषय में बहुत गहरी बातें प्रभु उस पर प्रकट करता है और यूहन्ना प्रभु को बहुत गहराई से जानता है, बहुत गहराई से समझता है। आप भी प्रभु के आज नज़दीक आइए, प्रभु को नज़दीक से देखिए। प्रभु आपकी प्रतीक्षा को पूरा करेगा। आमीन। प्रभु आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। बताया जाता है कि एक प्रभु का भक्त आर्मी में था और एक युद्ध हो रहा था और युद्ध के दौरान वो अपने देश के लिए बहुत खुशी के साथ जोश से लड़ रहा था, लेकिन लड़ते लड़ते वो अचानक बर्फ़ में दब गया और बर्फ़ में दबे दबे उसे सांस आना बंद आया। तब उसे याद आया कि प्रभु यीशु ने कहा है मैं तुझे एक सहायक दूंगा, और उसने ज़ोर से कहा हे प्रभु वो मुझे सहायक दिखाइए कहाँ है। हे प्रभु मुझे वो सहायक दिखाइए कहाँ है। हे प्रभु मुझे वो सहायक दिखाइए कहाँ है। और ऐसे बोलते बोलते प्रार्थना करते करते वो बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में पड़ा था और उसने पूछा मैं यहाँ कब से हूँ। उन्होंने कहा पिछले 15 दिन से। उन्होंने कहा मैं यहाँ कैसे आया हूँ, कि फिर उन्होंने बताया कि बहुत भयानक लड़ाई हो रही थी और दुश्मनों ने एक बड़ा बम फेंका और पूरा पहाड़ खिसक गया, और जब पहाड़ खिसक रहा था तो उसके बर्फ़ के नीचे से आप मिले और हम आपको उठाकर यहाँ ले आए। उसने बहुत देर तक घुटने टेके बिस्तर पर और कहा हे प्रभु यीशु तूने सच में मुझे सहायक दिया है। हे प्रभु यीशु तूने मुझे सच में सहायक दिया है। 10 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 19 और 20 वचन कहता है जहाँ तुम्हें बोलना होगा वो सहायक तुम्हारी सहायता करेगा।
जो कुछ तुम काम करोगे वो सहायक तुम्हारी सहायता करेगा। आपको लगेगा मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, आपका विश्वास टूटेगा, मैं दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति हूँ, और आपको दुष्ट आत्मा ऐसे ही प्रेरणा करेगी। लेकिन आप आज पवित्र आत्मा को मांगे जो आपको आशावान करेगा। हालेलुया। जब हम रोमियो 5:5 पढ़ते हैं तो कहता है वो आत्मा हमें इसलिए मिला है ताकि हमारे हृदयों में प्रेम भरे और हम किसी बात में लज्जित ना हो, आशावान हो। आइए प्रार्थना करें। और प्रभु का वचन कहता है फाइनली जब यीशु मसीह इस दुनिया से गए, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु इस दुनिया से गए, तब उन्होंने कहा लूका रचित 24 अध्याय और उसका 49 पद में, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। लूका रचित सुसमाचार बताता है 24 अध्याय 49 पद, मैं तुम्हें सहायक दूंगा, मैं तुम्हें वो सामर्थ का आत्मा दूंगा जो तुम्हारे द्वारा इस दुनिया में काम करेगा। आमीन। योएल 2 अध्याय और उसका 28 वचन बताता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 17 से 21 वचन बताता है, परमेश्वर तैयार है इस दुनिया के हर व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उड़ेलने को, और इस दुनिया में पवित्र आत्मा को भेजने को, हर जवान पर, हर बुजुर्ग पर, हर एक बच्चे पर। और 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय, इफिसियों 1 अध्याय 13 वचन बताता है, जब कोई मुंह से कहने लगे हे प्रभु यीशु आप महान हैं, हे प्रभु यीशु आप मेरे उद्धार करता है, आप समझ जाए पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करना शुरू कर चुका है। उसने अपने दिल में पवित्र आत्मा को जगह देना शुरू कर दिया है। आइए प्रार्थना करें। होली गोस्ट, पवित्र आत्मा जी, हम यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा आपके चरणों पर आते हैं। जो भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जवान मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं आज थर्सडे की प्रार्थना में, उन सबों पर वहीं आशीष आए, उनके परिवारों पर, उनके घरों पर प्रभु, उनके भाई बहनों पर, उनके यहाँ काम करने वालों पर पवित्र आत्मा का दान आ जाए, उन लोगों पर पवित्र आत्मा का वरदान आ जाए। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर सर झुका कर कहिए, प्रभु मुझे वास्तव में पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मुझे वास्तव में पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही, मुझसे किसी भी बात में इंतज़ार नहीं हो रहा, मुझ में प्रार्थनाएं नहीं हो रही, मुझसे कोई भी काम नहीं हो रहा, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। आप अपने फ़ोन पर हाथ रखकर बार बार कहे, प्रभु यीशु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मेरे परिवार को पवित्र आत्मा से भर दे, जो अच्छे फलों का आत्मा उस आत्मा से भर दे। यीशु के नाम में प्रार्थना सुनी जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहोवा इलोही के सामने प्रार्थना सुनी जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये प्रार्थना यहोवा एल सदाई के सामने सुनी जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहोवा यरीहे के सामने सुनी जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहोवा एबनेज़र के सामने सुनी जाए। और इन्हें प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से भर दो। इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा से भर दो। आपके ऊपर सच में प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। आपके अंदर सच में आज से पवित्र आत्मा काम करेगा। आप उसे थामे रखना, आप उसे पकड़े रखना। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु यीशु आप अपने लहू से उन लोगों को धोए जो किसी बीमारी में हैं, जो किसी दुर्घटना में है, जो किसी समस्या में है। मैं ऐसे किसी को मनोज कुछ करके ऐसे आत्मा देखता, मैं फील करता हूँ कि आपकी आइज़ में परेशानी है। आप कहें प्रभु मुझे इस आइज़ की बीमारी से चंगा कर। आपकी आइज़ आज की रात ठीक हो जाएगी। आप अपना हृदय और मन प्रभु यीशु मसीह को दे दे। आपका नाम कमला है, शायद कमला, और आपका घुटना काम नहीं कर रहा है और आपके पास इतने पैसे नहीं कि आपका ऑपरेशन किया जाए। आप एक तेल ले और बार बार अगले 7 दिन ऐसे बोलकर अपने पाँव पर लगाना,
कि हे प्रभु यीशु, मैं आपका पवित्र लहू लगा रही हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपका पवित्र वाचा का लहू लगा रही हूँ और आप दौड़ेंगे इससे। आमीन, 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 आमीन। मैं ऐसे देखता हूँ आपका नाम सुजीत है और आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं शायद, लेकिन आपके घर में बहुत कलेश है और मैं आत्मा में कुछ ऐसे देखता हूँ कि आप अपना घर ही छोड़ना चाहते हैं। आप कहें प्रभु यीशु मेरे घर में आ जा, पवित्र आत्मा मेरे घर में आ जा, और यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपके घर में काम करेगा और यीशु मसीह के नाम से अगले कुछ ही दिनों में आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आपकी माता, आपकी पत्नी, आपके पिता, आपके भाई सब एक प्रेम से ज़रूर रहेंगे यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जो मुझे जहाँ सुन रहा है, भारत देश में, कर्नाटक में, भारत के प्रभु 28 राज्यों में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से केंद्र शासित प्रदेशों में, छोटे बड़े गांव में जो मुझे जहां सुन रहा है, पवित्र आत्मा वहीं उन पर आशीष आए। बांझ बहनों पर यीशु मसीह के नाम से मत्ती 1:18 के अनुसार पवित्र आत्मा उनके गर्भ में काम करे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी भारत के हर एक गाँव में, हर एक शहर में, हर एक नेता, हर एक अभिनेता, हर एक पुलिस वाले, आर्मी वाले, डॉक्टरों पर भी आशीष दी जाए। मैं आपको ऐसे देखता हूँ, आप एक नर्स है और आप एक बड़ी दुविधा में हैं और आपको शायद जो भी छोड़ने का मन हो रहा है क्योंकि आप बहुत फंस चुके हैं। आप अगले 7 दिन तक आप उसी कमरे में बैठ कर कहें प्रभु यीशु मेरी सहायता करो। आप विश्वास करें, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप अपनी गवाही रिकॉर्ड करके भेजना। अगले 7 दिन में आप इस मुकदमे से छूट जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से पुलिस वालों पर भी आशीष आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो चाइना में सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो जापान में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, साइप्रस में, यीशु मसीह के नाम से मालदीव में, बांग्लादेश में, यीशु मसीह के नाम से नेपाल में, यीशु मसीह के नाम से जो जहां सुन रहा है वो आशीष पाए और पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा का स्पर्श ले, पवित्र आत्मा की सामर्थ ले, पवित्र आत्मा की सामर्थ ले। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका नाम क्रमवीर कुछ ऐसे करके है, आपका साइकिल से कुछ करके ऐसे कुछ पैर फ्रैक्चर है और आपका शायद 4 या 5 बेटे हैं और आपकी पत्नी भी बहुत दर्द से करहा रही है। आप सुन रहे हैं, प्रभु यीशु आपको आशीष देंगे। आप एक ही प्रार्थना करें। आपके हिस्से में मैं ऐसे देखता हूँ, आपके माता पिता का भी आप लोग ज़्यादा आदर नहीं कर पाए और आपके हिस्से में बहुत बुराइयाँ भरी हुई हैं। आप कहें प्रभु यीशु हम विश्वास करते आपके क्रूस पर, प्रभु यीशु हमारी ज़िंदगी में आ जाओ। हम विश्वास करते आपके क्रूस के बलिदान पर, आप पर आशीष आएगी। आप बोले धन्यवाद यीशु, आप बोले धन्यवाद यीशु, आप बोले धन्यवाद यीशु। आप जहाँ भी मुझे सुनने बोले धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा जी हर सुनने वाले के पद में आप इंकरेजमेंट लाएं प्रभु, हर सुनने वाले के घर में आप शांति लाएं प्रभु। जो लोग सुन रहे हैं उन्हें संपूर्ण शिफा दी जाए, उन्हें संपूर्ण पवित्र शास्त्र का ज्ञान दिया जाए, उन्हें स्वर्ग से प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की समझ दी जाए, प्रभु यीशु की भक्ति की समझ दी जाए। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। जिन लोगों को पथरी है वो सफाया हो जाए, वो आज ही बाहर हो जाए, वो आज ही बाहर हो जाए। जिनको पूरी बॉडी में पेन रहता है, सर में, आँख में, गर्दन में, कमर में, वो दर्द हमेशा के लिए बाहर निकल जाए। पवित्र आत्मा ने छू लो, यीशु मसीह के कील से जड़े हुए हाथ से चंगे हो जाएं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।